मेरी मम्मी को मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया, लेकिन कैसे पता चला ये तो आज तक मुझे भी ठीक से नहीं पता। हालांकि एक बात जरूर है, मम्मी को हमेशा से लगता था कि मेरी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। पता नहीं किस शक के कारण उन्होंने मुझे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका ही पोपट हुआ। ये कहानी तब की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन मेरी पड़ोस वाली बहन अपनी कुछ सहेलियों के साथ हमारे घर आई हुई थी। उन लड़कियों में से कुछ मेरी क्लास की भी थीं। मैं उस समय सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। उधर वे सब आपस में बातें कर रही थीं। अचानक उनमें से कुछ लड़कियां मेरी तरफ देखकर हंसने लगीं। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है। मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मेरी मम्मी ने वो सब देख लिया था। थोड़ी देर बाद सारी लड़कियां चली गईं। उनके जाते ही मम्मी मेरे पास आईं। मम्मी बोली, वो लड़कियां तुम्हें देखकर हंस क्यों रही थीं? मैंने कहा, मुझे क्या पता। मम्मी बोली, मुझसे बातें छुपाया मत कर। मैंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और मैं वहां से निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद मम्मी के शक को जैसे पंख लग गए। अगले दिन हमारे गांव में बाजार था। मम्मी भी बाजार गई हुई थीं। वहीं उन्हें उन लड़कियों में से एक लड़की मिल गई। उस लड़की ने मम्मी को पहचान लिया। वो बोली, आप यश की मम्मी हो ना? मम्मी बोली, हाँ, मैं ही यश की मम्मी हूं। फिर वो लड़की खुद ही बोलने लगी, यश स्कूल में बहुत होशियार है, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। आप उसके दोस्त बदल दीजिए। अब तुम ही सोचो। कोई लड़की सीधे मेरी मम्मी से जाकर मेरी शिकायत कर रही थी। मम्मी के दिमाग में तो पहले से ही शक भरा हुआ था। अब उन्हें नया मसाला मिल गया। घर आते ही मम्मी ने मुझे बुलाया, यश इधर आ। मैं गया और पूछा, क्या हुआ? मम्मी बोली, तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मम्मी बोली, जो लड़की कल घर आई थी वो बाजार में मिली थी, उसी ने बताया। फिर मम्मी कुछ सेकंड मुझे देखती रहीं और फिर बोली, और ये बता, वो लड़की तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करती है? अब मेरे पास इसका क्या जवाब होता? मैंने कहा, मुझे क्या पता। मम्मी बोली, बाद में अगर हमें कुछ और पता चला ना तो बहुत मारूंगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, और वहां से निकल गया। उसके बाद मैं सीधा अपनी पड़ोस वाली बहन के पास गया। मैंने उससे कहा, देख, उस लड़की को बोल देना कि मेरी इतनी फिक्र मत किया करे और मेरी मम्मी को मेरे बारे में कुछ मत बताया करे। घर वाले पहले ही हम पर शक कर रहे हैं। मेरी बहन बोली, ठीक है, मैं बता दूंगी। मुझे लगा बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली समस्या तो अब शुरू होने वाली थी। मेरी बहन ने सच में जाकर उसे सब बता दिया, लेकिन यह सुनकर वो लड़की बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, मैं तो एक भाई की तरह उसकी फिक्र करके बता रही थी, अब करने दो उसे जो करना है। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो कुछ अजीब लगा। वो लड़की मुझे देखकर दूसरी तरफ चली जाती। जहां मैं खड़ा होता वो अपना रास्ता बदल लेती। अगर गलती से सामने आ भी जाती तो नजरें फेर लेती। शुरुआत में मैंने सोचा, चलो अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि उसने मेरी बुराई नहीं की थी। वो तो सच में मेरी फिक्र कर रही थी और मैंने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। एक दिन मैंने तय किया कि अब उससे बात करूंगा। लंच ब्रेक में मैंने उसे स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर रोक लिया। मैं बोला, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो तुरंत बोली, तुम रास्ते से हट जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा, यार मेरी बात तो सुन लो। वो बोली, क्या सुनूं? मैंने कहा, मैंने वो बात इसलिए कही थी क्योंकि मेरी मम्मी हम दोनों पर शक कर रही थी, इसलिए डर गया था। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताते, मैं खुद तुम्हारी मम्मी से बात कर लेती। मैंने हैरानी से पूछा, सच? वो बोली, हाँ, क्योंकि मैंने जो कहा था वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। मुझे लगा था कि तुम अच्छे लड़के हो और पढ़ाई में और अच्छा कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने धीरे से कहा, सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार किसी की नीयत पर शक करने से पहले उससे बात जरूर कर लेना। मैंने मुस्कुराकर कहा, पक्का। उसने भी हल्की सी मुस्कान दी और कई दिनों बाद पहली बार ऐसा लगा कि हमारे बीच की नाराजगी खत्म हो गई है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस दिन के बाद भी मेरी मम्मी का शक कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी कभी कभी वो पुरानी बातें याद करके मजाक में पूछ लेती हैं, सच सच बता, वो सिर्फ दोस्त थी ना? और मैं हमेशा की तरह एक ही जवाब देता हूं, हाँ मम्मी, सिर्फ दोस्त थी।